हरिओम तत्सत। मैं ख्याति जवेरी आप सबका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग में। माई सेल्फ साइक रीडर, मैनिफेस्टेशन कोच, काउंसलर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। शुरू करते हैं इस रीडिंग को और सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसे कौन से इमोशंस है आपके पास्ट लाइफ में से जो आपको करंटली इफेक्ट कर रहे हैं। तो एज आई कैन से यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एज यू कैन सी इट वेरी क्लियरली यहाँ पे। तो क्वीन की जो एनर्जी होती है बहुत ही काइंड होती है, नर्चरिंग होती है, पोलाइट होती है, पर जब उसमें पेंटिकल्स आ जाता है तो वो यहाँ पे एक अर्दी एनर्जी हो जाती है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, हीलिंग हो जाती है, ग्रोवी हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी हो जाती है। ठीक है, एज यू कैन सी द डोमिनेंट कलर यू कैन सी इज़ रेड। ठीक है, रेडिश, यानी कि लॉट्स ऑफ लव विथ लॉट्स ऑफ ईगो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईगो इस बात के लिए कह रही हूँ बिकॉज दे आर टू ऑनेस्ट। ठीक है, दिस इमोशन इज़ टू ऑनेस्ट। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अभी कौन सा करंटली इमोशन इफेक्ट कर रहा है पास्ट लाइफ में, सो दैट इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। लोगों को ये ईगो लगता है पर ये आपके लिए आपका सेल्फ लव है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको पैसा प्यारा है पर खुद के लिए प्यारा है। आपको दूसरों का पैसे में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको खुद का पैसा बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है या फिर उसको बिल्ड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम वाले हो सकते हो या फिर एक फ्री नेचर वाले या फिर एक फ्री सोच वाले हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे डिपेंडेंट है पर यहाँ पे उनको डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं है। वो भी सोचते हैं कि मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी को कैसे यहाँ पे इग्नोर करूँ और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, क्योंकि आप लोगों को डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं है। फिर वो नेचुरली वो डिपेंडेंट हो रहा है या फिर वो कोई ऐसी एक सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आप बहुत क्यूरियस हो जाते हो, आप बहुत आउट ऑफ पेशेंस चले जाते हो। व्हेन इट इज़ टाइम टू डिपेंड ऑन समथिंग एंड समवन, इट्स अ रियल गेम ऑफ पेशेंस फॉर यू, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हो सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो ना। और दी एनर्जी है, सो वो 10 गुना स्पीड से वो चीज़ों को हील करती है और 10 गुना चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्यूरियस भी होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे आई कैन से कि आपके ये जो कुछ इमोशंस हैं आपके, वो आपके इस लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे इमोशंस अगर नेगेटिवली ड्रिवन है आपके लाइफ में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को अति नहीं करना है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में नहीं चेंज करना है, फ्रीडम को यहाँ पे एक रॉन्गली ड्रिवन चीज़ के तरीके से या फिर हथियार के तरीके से नहीं लेना है फेमिनिज्म में। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो या फिर किसी के लिए डिपेंडेंसी फील करते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। दैट यू शुड बी ग्रैटिट्यूड कि आप यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट तो हो सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़रिया बदलना है ताकि आप यहाँ पे इमोशंस को अलग तरीके से ड्राइव कर सको। मनी ओरिएंटेड जहाँ तक की बात हो रही है, हाँ पैसा इज़ फाइन, बिकॉज यहाँ पे आप इतना भी ऑब्सेसिव नहीं हो रहे हो पैसों को लेके। सो आई कैन से कि ठीक है वो एनर्जी न्यूट्रल है यहाँ पे। बट अगर ज़्यादा वो ओवर ऑब्सेसिव हो जाए कि पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, नो, इट शुड नॉट बी द वन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ आपको करंट लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है बिहेवियर वाइज। ऐसा कौन सा बिहेवियर है आपका जिसके वजह से आप यहाँ पे सारी बनती चीज़ों को बिगाड़ देते हो या फिर बिगड़ी हुई चीज़ को और बिगाड़ देते हो। ठीक है, मैं ये इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज दिस इज द कार्ड 5 ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आई कैन से यस, यू आर टू इमोशनल। हो सकता है कि आपके बिहेवियर में ऐसी एक चीज़ है जो आप कैरी फॉरवर्ड लेके आए हो, वो है फटाफट से अपनी इमोशंस को चेंज कर लेना या फिर बिहेवियर को चेंज कर लेना। एक चंचलता आपके साथ चलती है यहाँ पे, जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाते हो यहाँ पे वो इन अपॉर्चुनिटीज़ पे जो आपके लिए अभी भी है। आप सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हो जो आपके हाथ से चली जा चुकी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कहते हैं ना एक सैडिस्ट की तरह यहाँ पे, मतलब अच्छा भी हो तो उसमें से बुरा ढूंढना है, बुरा हो तो और बुरा कर देना है। मतलब एक बुद्ध का काम क्या होता है यहाँ पे, स्पीड। ठीक है, तो आप स्पीड से सब कुछ करते हो पर आप नेगेटिवली करते हो। आप ना ऑप्टिमिज्म में नहीं मानते हो पर अगर जब ऑप्टिमिज्म आपके आसपास भी आ जाए ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। यू आर लाइक अरे नहीं, इसमें तो ये होगा इसलिए ऐसा हो रहा है।
कुछ तो मतलब आप हिडन लूप ढूंढने की कोशिश करते हो, कुछ तो नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करते हो, जिसमें आप इमोशंस के साथ खेलते हो, एक पूरे इमोशन को ही चेंज कर देते हो, फिर वो इंसान का हो, रूम का हो या अपने लाइफ का हो। इसी वजह से आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो ये बिहेवियर को आपको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो आगे बढ़ते और देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है या फिर ऐसा कौन सा बिलीव है जो आप यहाँ पे अनकॉन्शियसली कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो या फिर वो पास्ट लाइफ में से लेके आए हो, जो कि लाइफ टाइम आप यहाँ पे चलाने वाले हो, ठीक है। तो दैट इज पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे दिस इज योर लाइफ पास्ट लाइफ बिलीफ जो आप यहाँ पे अनकॉन्शियसली यू हैव ब्रॉट ओवर इनटू दिस लाइफ टाइम। पेज ऑफ कप से क्या होता है, यहाँ पे आप मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज से गुजरते हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, इसी वजह से आप यहाँ पे नेगेटिव बिहेवियर में चले जाते हो, है ना। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं तभी तो यहाँ पे नेगेटिविटी की शुरुआत होती है, ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती है, ज़्यादा इंसान कंसर्न्ड हो जाता है कि मैं ही क्यों, वाई मी, वाई एम आई द लकी वन एंड सो ऑन थिंग्स, ठीक है। तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत है आपको, और इसी वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो चुके हो, यहाँ पे चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके और हर एक चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, और वो दिल का सीधा कनेक्शन दिमाग से जुड़ जाता है, जिसमें वो चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप पूछेंगे मुझे कि चलो ठीक है, मान लिया ये सब है, तो अब हम इससे कैसे छुटकारा पाए, कैसे हम यहाँ पे कट कर दे स्कॉट्स को, इस बिलीफ को कैसे कट करें, कैसे इससे छुटकारा पाए। द आंसर इज लवर्स। यस, द आंसर इज लवर्स। अब आप कहेंगे लवर्स मतलब क्या, प्रेमी मेरा काम करेगा? नहीं, प्रेमी आपका काम नहीं करेगा, प्रेम से काम होगा, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कोई भी चीज़ों में या फिर कोई भी सिचुएशन में जिसमें प्यार की ज़रूरत है वहाँ पे प्यार लाइए, जहाँ पे मोल्ड होने की ज़रूरत है वहाँ पे खुद की मोल्डिंग कीजिए, जहाँ पे कम्युनिकेशन ज़रूरी है वहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए, वो भी प्यार से और अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर इगोइस्टिक रिजिड बन के कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर मौन रख के भी फ़ायदा नहीं है कि अब इग्नोर कर दो, टाइम चला जाएगा तो ये चीज़ भी उड़ जाएगी, नहीं, सामने वाले के मन में बढ़ जाएगी, गैप बढ़ेगा। आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो रिस्पेक्टफुली बात कीजिए ना सिचुएशन में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कटिंग द कॉर्ड्स। खुद के साथ बहुत ही ज़्यादा ना थोड़ा सा प्यार से बिहेव कीजिए। आप खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, आप खुद के लिए जो कहते हो दुनिया को या फिर अपने आप को, वो एक्चुअली में आप नहीं ट्रीट करते उस तरीके से। आप कहते हो आई लव माई सेल्फ, आस्क बेस्ट 3 questions to you, that what do you do from the morning till night for yourself to make yourself loved। नेगेटिव सोचना, ओवर थिंकिंग करना, चीखना, चिल्लाना, इरिटेट होना, डिप्रेस होना, ओवर थिंकिंग करना, टेंशन लेना, किसी की खुशी में खुश होना तो किसी के दुख में दुख होना, कैरिड अवे हो जाना, फ्यूचर प्लान्स में खुद को डिप्रेस कर लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली लोग यहाँ पे फॉलो अप में जा रहे हैं, कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। कुछ % ही लोग यहाँ पे होंगे जो यहाँ पे स्पिरिचुअली अवेकन हैं और इसी वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं, वरना बहुत सारे मैक्सिमम 99.9% लोग वही है जो इस सारी चीज़ों से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। माय लवली स्पिरिचुअल फैमिली, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए कि आप ये वीडियो या फिर ये रीडिंग देख रहे हो आप, सच्ची। इसके बाद आपकी लाइफ टर्न होने वाली है, क्योंकि आपको पता है वेयर टू फोकस नाउ, किस किस क्षेत्र में काम करना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आपने क्या सीखा है अपने पास्ट लाइफ में, पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट डाउन कर दीजिए अगर नहीं पता है पर रिजोनेट होता है जानने के बाद, तो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या? प्रैक्टिकल। अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, सावधान मोड में रहते हो, ज़्यादा अपना किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप स्लो हो पर स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। ये भले ही धीरे धीरे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी के साथ बढ़ेंगे, प्रैक्टिकली बढ़ेंगे, पैसे होंगे उतना ही करेंगे, मतलब आप इतना ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग मानते हो, करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। उसको मैं कैलकुलेटेड रिस्क नहीं कहूँगी, उसको मैं ओवर थिंकिंग एंड देन प्रोग्रेसिंग कहूँगी। मैं इम्प्लीमेंटेशन बहुत लेट हो जाती है आपकी, इस वजह से आपको ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आप काम तो बहुत करते हो, मेहनत भी बहुत करते हो, दम तोड़, सीरियसली। बट ये चीज़ों में आप जब खुद के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कम्युनिकेशन को यहाँ पे थोड़ा सा प्यार से टैकल करोगे, पोलाइटली टैकल करोगे,
ग्राउंडिंग के साथ टैकल करोगे, कामनेस के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी पे भी अंधाधुंध विश्वास करना है, पर जो हकदार है इतने सालों से कंसिस्टेंटली आपके इस बिहेवियर के बाद भी आपके साथ है, उस पर तो कर लो। मैं ये इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज द ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल फॉर यू। द मून आपके लिए ब्लेसिंग्स भी है। ये एक्चुअली ये आपके लिए ब्लेसिंग्स ही है। ये एक्चुअली था कार्ड फॉर गाइडेंस, पर मैं गाइडेंस ही आपके लिए ब्लेसिंग्स कहूँगी मैं, बिकॉज ओवर योर एज यू कैन सी नंबर 18, 1 and 8 साथ में द मून आ रहा है यहाँ पे। व्हाट डज दैट मीन? आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कभी आप बहुत ज़्यादा बड़बोले हो जाते हो, तो कभी बहुत शांत हो जाते हो, तो कभी डीप प्लानिंग में चले जाते हो, तो कभी बड़े सैड हो जाते हो। आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, पर आप यहाँ पे ईगोइज्म में जाके नेगेटिव हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है 1 and 8, 18। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू इफ़ यू कंटिन्यू दिस थिंग्स। आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। आपको कोई इजीली हर्ट कर सकता है, यस कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कंट्रोल दिया हुआ है। आप इजीली गुस्सा भी हो सकते हो। क्यों? आपने दिया हुआ है रिमोट कंट्रोल। यही तो चीज़ है। अगर आपको इस पूरी रीडिंग में कुछ भी अगर रिजोनेट हो रहा है या फिर ओवरऑल रिजोनेट हो रहा है, तो एक बात मानिएगा, अफर्मेशंस शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, नेगेटिव मत बोलिए, कम से कम बोलिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज मतलब जो कम्युनिकेशनल एक्सरसाइज होती है जिसमें आप कम बोलेंगे या फिर इग्नोर ज़्यादा करेंगे, बोलेंगे तब अच्छा बोलेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ये सारी चीज़ें खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, सिचुएशंस में भी एक्सरसाइज होती है धीरे धीरे वो पैटर्न्स को कट करने के लिए। ठीक है, अफर्मेशंस मतलब क्या? सकारात्मक सेंटेंसेस, वाक्य जिसमें आप यहाँ पे अपने माइंड को अच्छे से स्क्रू कर रहे हो या फिर एक वायरिंग कर रहे हो। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू ऑल। काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। फील फ्री टू बुक योर पेड रीडिंग्स ओनली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। You can also visit to my Instagram handle for quick readings and shots. So, see you in the next reading. Hari Om Tat Sat. और हाँ, affirmations मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और कुछ रीडिंग्स के या फिर प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हैं। अगर आपको वो सारी रीडिंग्स भी देखनी है तो देख सकते हैं। एंड आई होप अपने एंड स्क्रीन पे जो रीडिंग दिख रही है वो देख ली होंगी। तो अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हरि ओम तत्सत।